Anyone? Sir, it's me, Tinu Malik. ओके, आपके पास नहीं इंस्टॉल है, राइट? Yes, sir. मेरे पास भी नहीं है। ठीक है, मैं बताता हूँ। ओके, डोंट, मैं बताता हूँ। I am also not have कोई बात SQL. नहीं। आई एम स्टार्टिंग। मैं आपको पूरा बताता हूँ कि कैसे एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करना, एसक्यूएल माय बैड, पावर बीआई कैसे इंस्टॉल करना है, क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले गो टू गूगल पे जाओगे। यहाँ पे बस टाइप करो डाउनलोड पावर बीआई। देखो पावर बीआई डेस्कटॉप आ गया। यहाँ पे सबसे पहले इस पे क्लिक करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन दिखेंगे। आपको सीधे जाना है पावर बीआई डेस्कटॉप पे। पावर बीआई डेस्कटॉप कंटेन ऑल दीज इन वन। ठीक है, तो अगर आप डाउनलोड पे जाते हो तो ये आपको कहाँ नेविगेट करता है? ये आपको उस पेज में नेविगेट करेगा जहाँ से आप मतलब माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे करेगा। आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे नहीं जाना है, एडवांस डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, एडवांस डाउनलोड ऑप्शन पे जाओगे तो नीचे देखोगे अपने आप एक डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। जस्ट क्लिक। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर आपकी मशीन 32 बिट है तो आप नीचे वाला इंस्टॉल करो। अगर आपकी मशीन 64 बिट है सो डाउनलोड दिस वन। जस्ट क्लिक नेक्स्ट। मैं ये लिंक आप सबको मतलब चैट पे दे रहा हूँ, सो यू गाइस कैन यूज दिस लिंक डायरेक्टली फ्रॉम हियर। वेयर इज चैट? तो ये मैंने लिंक दे दिया है। आप लोग चाहो तो डायरेक्ट इस लिंक को यूज करके यहाँ पे आके और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। जैसे क्लिक हेयर टू डाउनलोड मैन्युअली, जैसे ही आप इस पे भी क्लिक करोगे ना तो ये अपने आप डाउनलोड होने लगेगा। ठीक है, तो अब देखो ये डाउनलोड हो गया। अब मान लो जैसे किसी के लिए ये पहले से इंस्टॉल है। ठीक है, जैसे मेरे में देखो पहले से इंस्टॉल है। ठीक है, मैं इसलिए इंस्टॉल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे में जो है पुराना वर्जन है। पावर बीआई में जो अपडेशन आती है ना बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं। तो इसकी एक बात अच्छी है कि मान लो तुम्हें अपडेट करने के लिए ऐसा नहीं है कि पुराना अनइंस्टॉल करके नया इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप जस्ट इसको ओपन करो, शो इन फोल्डर, यहाँ पे जाओगे। ठीक है, जैसे ये आया, जस्ट क्लिक है। ठीक है, आप इस पे क्लिक करोगे, पावर बीआई विंडो विल ओपन इस तरह से। ठीक है, क्लिक ऑन नेक्स्ट। इट मे टेक, अब इस ये रन एज एडमिनिस्ट्रेटर हुआ है। ठीक है, इट मे टेक टाइम। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2-3 मिनट। सो लेट्स वेट। और फिर इसमें आपको फॉलोड बाय नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक है, आप नेक्स्ट 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 को फॉलो करोगे, इट विल इंस्टॉल। ठीक है, इज इट क्लियर? यस। हाँ जी, बोलिए। देखो आप हाँ प्रिपेयरिंग। हाँ मेरा ये क्वेश्चन था कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू? आप एडवांस्ड ऑप्शन में गए तो फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में बेसिक डिफरेंस क्या? कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों जगह सेम है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाके वो करते हो तो माइट बी पॉसिबल इट में आस्क यू लाइक आपका लॉगिन आईडी मांगे, लॉगिन पासवर्ड मांगे। वहाँ माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे ये होता है ना, जैसे गूगल प्ले स्टोर पे जाते हो तो वहां से कुछ डाउनलोड करने के लिए पहले आपको लॉगिन करना पड़ता है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाके कुछ डाउनलोड करोगे, माइट बी पॉसिबल वहां से आपका लॉगिन मांगे। ये एडवांस ऑप्शन में क्या हुआ, विदाउट लॉगिन आप डायरेक्टली गए, आपने इसको इंस्टॉल कर लिया और आपने इस पे काम करना स्टार्ट कर दिया। केवल यही डिफरेंस है। ठीक है, तो लेट्स वेट 1 or 2 मिनट मोर। अगर मैं इसको इंस्टॉल ना करता सो आई कैन स्टार्ट इट डायरेक्टली फ्रॉम हियर। ठीक है, नहीं तो अब मैंने स्टार्ट ही कर दिया तो ये सेटअप आपका 10 मिनट से ज्यादा नहीं लेगा। 10 मिनट भी मैंने बहुत मैक्सिमम टाइम बता दिया। देखो नो इस फॉलोड बाय नेक्स्ट ओनली। ठीक है, यहाँ पे ISF एंड नेक्स्ट नेक्स्ट एंड नेक्स्ट।
अब ये 3 से 4 मिनट में इंस्टॉल हो जाएगा। अनुराग सर, जब तक ये आपका इंस्टॉल हो रहा है तब तक क्या अब मेरा ये देख सकते हैं? मुझे ये ऑप्शन नहीं आ रहा है। 1 मिनट। हाँ जी, स्क्रीन शेयर करिए, प्लीज शेयर। सो आई थिंक अब शेयर हो रही है ना मेरी? ये अभी आ नहीं रही है आपकी स्क्रीन, आई कांट सी। नहीं आ रही क्या? नहीं संजीव जी, मैं नहीं देख पा रहा आपकी screen। Okay, give me a second please. So अब शेयर हो रही है क्या सर? हाँ जी। सर जो आपने लिंक दिया था, आई पुट दिस लिंक देयर, एंड उसके बाद ये आ रहा है नाउ डाउन गो टू डाउनलोड सेंटर। नहीं अगेन इसको क्रोम में खोलिए ना, जो मैंने लिंक दिया है, ओपन इट क्रोम। ठीक है, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर का आई थिंक पुराना वर्जन है। कॉपी दैट लिंक एंड पेस्ट इट। ओके। आपने कॉपी किया होगा ना, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो ना, आप सीधे पेस्ट कर दो। इसमें जाओ, हाँ, ये जहाँ पे URL डालते हैं, URL पेस्ट कर दो सीधे, Ctrl+V। एक सेकंड। यहाँ पे लिखो डाउनलोड पावर BI। हाँ, एंटर। क्लिक ऑन फर्स्ट। हाँ, क्लिक फर्स्ट वन। हाँ जी, इस पे क्लिक करो। ये आ रहा है सर, योर कनेक्शन इज नॉट। आपने कुछ एंटीवायरस इंस्टॉल कर रखा है क्या? एडवांस नहीं में सर, जाओ। ये नहीं, if you ये can go on advanced, it will be fine. एडवांस Just advanced में advanced जाओ। पे click करो। हो जाएगा। हाँ, just click on advanced and you should be fine. एडवांस नीचे एडवांस नीचे देखो सब, इसी पे No, go back. क्लिक ऑन फर्स्ट ऑप्शन। इसी पे क्लिक डाउनलोड करो। ये हाँ, इसी पे क्लिक करो। ओके। नीचे एडवांस आ रहा है, एडवांस पे क्लिक करो। ये नीचे आओ, Proceed to प्रोसीड। Power हाँ, BI. Yeah, प्रोसीड, click on that. इस पे क्लिक करो। तो माइक्रोसॉफ्ट की साइट है तो सेफ है, Then डोंट वरी। ठीक है, इसमें ये एडवांस डाउनलोड ऑप्शन पे जाओ। ये लेफ्ट साइड just the पे first ये वाला। हाँ, इसमें नीचे आओ, इसके नीचे आओ। नीचे। ओके, ये हाँ, एडवांस डाउनलोड ऑप्शन क्लिक है। नीचे आओ, स्क्रॉल डाउन करो, अब डाउनलोड पे क्लिक करो। अब इसमें आपकी मशीन 32 बिट है या 62 बिट? वेट, ये मेरी जो मशीन है वो 64 की है, दिखाता तो हूँ। 64 वाला आप डाउनलोड कर लो। ठीक है एक ना? सेकंड सर, एक मिनट। हाँ ओके, हाँ, क्लिक ये करो देख इसमें। लेना सर। ओके, मैं दिखाता हूँ सर। ओके, आपने डाउनलोड किया है अभी? अभी नहीं किया, अभी तो रखा हुआ है। ये मशीन है मेरी 64 की है। 1 मिनट। विंडो कौन सी? विंडो 7 है? ये विंडो 7 है सर। आई थिंक सो यू हैव टू अपडेट योर विंडो। शायद विंडो 7 में नहीं काम करेगा। यस, आई थिंक यस, उन्होंने भी बताया विंडो था, लेकिन 7 आई पे काम नहीं करेगा। ठीक है, आपको विंडो विंडो 10 में अपडेट करना पड़ेगा। सर विंडो ओके। सो विंडो 10 के लिए मैं कल ट्राई कर रहा था, तो जो आज एरर आ रहा था दैट वाज द शोइंग प्राइवेट कनेक्शन आप वाला एरर। कहाँ पे मतलब रहते हो, कहाँ पे हो? आपका रेजिडेंस अभी कहाँ? आई एम इन नोएडा इटसेल्फ, नोएडा में हो ना? आप किसी भी मतलब ऐसे शॉप पे चले जाना, कंप्यूटर शॉप पे, उनसे बोल देना। ठीक है, थोड़ा बहुत जो चार्ज करें, 200-300 वो आप दे देना, और दे विल अपडेट योर विंडो। ठीक है, एक बार ट्राई करके देख लो कि भाई विंडो 7 में चलता है कि नहीं। बट एज पर माई एक्सपीरियंस कि विंडो 7 में नहीं चलता। अगर चल जाता है, इट्स योर गुड लक। नहीं चलता है तो आप इसको विंडो 10 में अपग्रेड करा देना। ठीक है, वो आपके में विंडो इंस्टॉल कर। ठीक है, ओके। सो ये करना ही पड़ेगा, ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट।
Now you can stop share. Okay. ठीक है, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ठीक है, सो ये देखो मेरा इंस्टॉल हो गया है और मैं फिनिश करता हूँ। सो यहाँ पे देखो ऑलरेडी मेरे पास ये पहले से पड़े हुए थे सेटअप। ठीक है, सो इनमें कोई ऐसा नहीं है कि हमने नया इंस्टॉल किया तो पुराने वाले सेटअप चले जाएंगे या हमारा डेटा चला जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी क्या हुआ है, जनरली हमारा ये अपडेट हो गया, बस हमारा नया वाला जो पुराना वाला वर्जन था वो नए वाले से अपडेट हो गया। अगर आप लोग नया वर्जन इंस्टॉल करते हो तो आपके में नया वर्जन इंस्टॉल हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, सो अब आप जैसे ही इस पे पावर बीआई पे क्लिक करते हो तो इस तरह से एक विंडो ओपन होगी। अभी यहाँ पे एक ये येलो विंडो, ठीक है, यहाँ पे आपको हिस्ट्री दिखेगी जिसमें आप काम कर चुके हो। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत ट्यूटोरियल्स विंडो मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे, एंड दिस इज काइंड ऑफ योर लॉगिन। ठीक है, मैं इसको क्लोज करता हूँ और सबसे पहले मैं इसको सेव करता हूँ एक नाम से, सेव एज, और इसको मैं नाम दे देता हूँ लाइक बैच 12:1। ये पहले से ही बना हुआ है, एक पुराना 12:1 है, अंडरस्कोर न्यू। ठीक है, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, ये एक हमारी फाइल सेव होगी। अब मैं आपको सबसे पहली चीज बताता हूँ कि डेटा कैसे इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो डेटा वाला सेक्शन देख रहे हो ना, ये सेक्शन बेसिकली डेटा को इंपोर्ट करने के लिए होता है। तो जैसे ये एक्सेल वर्कबुक, ये जो देख रहे हो ना, ऑल दीज आर ऑप्शन यू विल गेट इन डेटा, गेट डेटा। जैसे आप गेट डेटा पे क्लिक करोगे आपके पास एक विंडो ओपन होके आ जाएगी। अच्छा, इंस्टॉलेशन में सबको समझ में आ गया? मुझे नहीं लगता कि इतना कॉम्प्लेक्स है कोई। अभी सब लोग इंस्टॉल कर लोगे पावर बीआई, है जी? हाँ जी, Yes, हाँ sir. जी। कोई Done. इशू तो नहीं होगा अभी एज ऑफ। ठीक है, किसी को अगर कुछ और इशू होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर देना या मुझे बता देना कि ये इशू आ रहा है, ये इशू आ रहा है, आई विल हेल्प यू। ठीक है, Sir, it's asking for email address. लीव दैट, स्किप, क्लोज दैट। ठीक है, क्लोज कर Okay. दो इसको, कोई जरूरत नहीं है। Okay. ठीक है, यहाँ पे आप जैसे एक्सेल वर्कबुक है, आप एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक करो। ठीक है, और यहाँ पे कनेक्ट पे जाओ। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे आपको 3 सोर्सेस से कनेक्ट करना बताएंगे, एक्सेल फाइल, फ्लैट फाइल, और थर्ड वन इज एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, अब यहाँ So पे हम आपने पहले, sorry to interrupt, आपने पहले बोला SQL and then the second one is flat. हाँ, एसक्यूएल, फ्लैट, Mhm. एक्सेल, मतलब एक्सेल फाइल हमारी बेसिकली डेटा हमारा एक्सेल में होता है। ठीक है, Mhm. दूसरा जब हमारा डेटा ज्यादा लेंथ का होता है तो वो सीएसवी में जाता है। ठीक है, और मान लो Mhm. जब हमारा डेटा बहुत ज्यादा होता है जो एक्सेल की लिमिट के बियॉन्ड है, एनीबॉडी नोस कि एक्सेल की क्या लिमिट है, डेटा लिमिट, कितनी डेटा लिमिट का डेटा वो कंटेन करता है? एनीबॉडी? एक्सेल I जो है have no idea. अप्रोक्सीमेट 1 मिलियन का तक के डेटा को सपोर्ट करता है, चाहे सीएसवी हो या कुछ भी। 1 मिलियन से Mhm. ज्यादा का डेटा, 1 मिलियन मतलब बोले तो अपने इंडिया में 10 लाख। ठीक है, 10 लाख रोज तक सपोर्ट करेगा, 10 लाख रोज, 10,48,000 कुछ रोज होते हैं। उससे ऊपर होगा तो फिर ये सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब जैसे Mhm. यहाँ पे हमने क्या किया, एक्सेल ऑप्शन सेलेक्ट किया तो यहाँ पे हमारे पास एक्सेल के ऑप्शन आएंगे, देखो सीएसवी का ऑप्शन नहीं आएंगे। ठीक है, जो Mhm. डेटा मैं यूज कर रहा हूँ वो मैं आप सबको शेयर कर दूंगा। ठीक है, हमने सैंपल सुपर स्टोर डेटा उठा ओपन किया। अब जैसे ही इसको हम ओपन करते हैं यहाँ पे हमारे पास एक विंडो ओपन होके आएगी। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास सारी वर्कशीट, इस एक्सेल फाइल के अंदर जितनी वर्कशीट होंगी उनकी लिस्ट आ जाएगी, जितनी भी वर्कशीट होगी। ठीक है, तो अब जैसे इसमें आप देखोगे यहाँ पे जैसे ये हमने सेलेक्ट करा, ये हमने सेलेक्ट करा, ये, ठीक है, ये तीनों सेलेक्ट कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन आ रहे हैं, लेट मी, एक होता है लोड, एक होता है ट्रांसफॉर्म। अगर लोड पे हम क्लिक करते तो हमारा सारा डेटा डायरेक्टली पावर बीआई में आ जाता है और हम पावर बीआई में काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, मान लो अगर क्या हुआ, हम ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करें, तो जब हम ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, हमारा
एक पावर क्वेरी विंडो। अब पावर क्वेरी क्या है, आप लोग तो पावर बीआई के लिए आए हो, पावर क्वेरी क्या है? सो पावर क्वेरी इज अ सपोर्टिंग टूल फॉर पावर बीआई। पावर बीआई को एक पावर बीआई के लिए एक सपोर्टिंग टूल है। आप लोग यहाँ पे जो काम कर रहे हो ना, मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू ये भी बताऊंगा कि भाई ये जो पावर क्वेरी हम पावर बीआई में यूज कर रहे हैं ना, इसको हम एक्सेल में कैसे यूज कर सकते हैं, और एक्सेल में यूज करके हम इसको एक्सेल में ऑटोमेशन पे कैसे इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई विल लेट यू नो दिस। तो अब जैसे यहाँ पे हम, अब ये 9 डेज ओल्ड क्यों बता रहा है, क्योंकि मैंने पावर क्वेरी इससे 9 दिन पहले खोली थी। ठीक है, सो यहाँ पे इसलिए ये ऐसे बता रहा है। ठीक है, सो ये हमारा जो है पावर क्वेरी में हम बेसिकली क्या काम करते हैं, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा क्लीनिंग, डेटा मसाजिंग, डेटा मतलब डेटा सैनिटाइजेशन से लेके डेटा ट्रांसफॉर्मेशन तक के सारे काम हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एक ऑप्शन यहाँ पे एक्सप्लोर करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, क्लोज एंड अप्लाई। क्लोज एंड अप्लाई में मतलब जैसे आप मान लो यहाँ पे अप्लाई, क्लोज एंड अप्लाई या अप्लाई पे क्लिक करते हो, सो क्या होता है, अभी देखो ये डेटा हमारा पावर बीआई में नहीं आया। पावर बीआई में डेटा हमारा कहाँ दिखता है, यहाँ पे दिखता है। ठीक है, अभी ये डेटा हमारा पावर बीआई में नहीं आया है, इट इज ओनली इन पावर क्वेरी। ठीक है, अब मान लो जैसे आप यहाँ पे अप्लाई कर दो या क्लोज एंड अप्लाई करोगे, क्लोज एंड अप्लाई में क्या होगा, ये पावर क्वेरी विंडो बंद हो जाएगी और डेटा हमारा पावर बीआई में नेविगेट हो जाएगा। अगर अप्लाई करते हो तो डेटा डायरेक्टली पावर बीआई में नेविगेट हो जाएगा। ये अभी हम आगे आपको करके दिखाएंगे। ठीक है, क्लोज कर दोगे तो भाई क्या है, सिंपल ये विंडो क्लोज हो जाएगी। ठीक है, न्यू डेटा सोर्स में जाओगे। न्यू डेटा सोर्स में क्या है कि भाई मान लो अब आपको यहाँ पे पावर क्वेरी में आके लगा कि हमें कुछ और टेबल लेनी चाहिए, तो यहाँ पे आप अगेन या तो यहाँ से क्लिक कर लो या यहाँ पे जाओ। जैसे गेट डेटा का ऑप्शन आया था, गेट डेटा से हम एक्सेल का डेटा लेके आए ना, बिल्कुल सेम मेथड है, सेम तरीका है, आप वहां से भी यहाँ डेटा ला सकते हो। ठीक है, देयर इज नो चेंज। ठीक है, लेट इट बी ओपन। ये ओपन हो रहा है। ठीक है, सेम वही चीज है, आपको जो एक्सेल जैसे कनेक्ट करना है कनेक्ट कर लो और फिर उस तरह से ला सकते हो। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, क्या ये जो एक्स पावर बीआई है हमारा, बेसिकली ये पावर बीआई हमारा 85 प्लस सोर्सेस को सपोर्ट करता है। कितना, 85 प्लस। और अभी जब हमने न्यू डेटा पे इस पे क्लिक किया तो जो हमारे पास सोर्सेस की लिस्ट आई, उनको बेसिकली क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं कनेक्टर। क्या बोलते हैं, कनेक्टर्स। लेट इट बी ओपन, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये जो है जैसे ये एक्सेल वर्कबुक पे हमने क्लिक किया था, ये एक्सेल वर्कबुक क्या है, ये एक्सेल वर्कबुक एक कनेक्टर है जो पावर बीआई को एक्सेल से कनेक्ट करेगी और एक्सेल का डेटा पावर बीआई में ले जाएगी। ठीक है, टेस्ट सीएसवी क्या है, ये भी एक कनेक्टर है जो वहाँ मतलब उस फील्ड का डेटा उठा के यहाँ पे लेके आए। सो बेसिकली ये सारा क्या है, ये सारे हमारे कनेक्टर्स। ठीक है, मान लो आपके पास कोई ऐसा डेटा सोर्स आता है जो इस लिस्ट पे नहीं है, तो आप क्या करोगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले उस डेटा सोर्स का कनेक्टर लेके आओगे। देखो, आप मान लो जैसे कोई कंपनी अपना नया डेटाबेस लॉन्च करती है या कोई नया डेटा सोर्स लॉन्च करती है, सो वो इन सब के कनेक्टर खुद बनाती है। जैसे मान लो जैसे मोंगोडीबी है, डेफिनेटली मोंगोडीबी होगा यहाँ पे। ठीक है, बट मान लो नहीं है, तो आप क्या करोगे, मोंगोडीबी की साइट पे जाके उसका पावर बीआई के लिए कनेक्टर डाउनलोड करोगे। वो कंपनियां फ्री देती है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगी, वो आपको फ्री कनेक्टर नहीं प्रोवाइड कराएंगे, तो उनकी जो एक्सेसिबिलिटी है वो कम हो जाएगी, फिर उनका धीरे धीरे डिमांड कम होना शुरू हो जाएगा। और जो कंपनीज हैं बेसिकली डेटा पे काम करती हैं, उन डेटा सोर्स को रेफर करेंगे। मान लो जैसे मेरी कंपनी, मैं पावर बीआई में बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ। ठीक है, मोंगो डीबी वाले आए, मान लो करता है सपोर्ट, मैं फिर बोल रहा हूँ मोंगो डीबी को, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, मोंगो डीबी मेरे पास है कि भाई आप मेरा सर्वर ये यूज करो, सब करो, मैं आपको इतना ये कर डिस्काउंट दूंगा, मतलब एक तरह से ऑफर दिया। मैंने कहा ठीक है, यूज किया, बट वो हमारे पावर बीआई को ही सपोर्ट नहीं करता। उन्होंने बोला इसका तो हमारे पास कनेक्टर ही नहीं है। तो दैट थिंग इज चैलेंज फॉर मी ना, कि भाई इसका कनेक्टर नहीं है, पावर बीआई को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो हम इसको क्यों यूज करें, आई विल नॉट यूज दिस। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। और ये सब क्या है, ये सब पावर बीआई कनेक्टर हैं अलग अलग सोर्सेस पे। ठीक है, ये क्या है, ये टाइप है इन डेटा सोर्सेस के, ये जितने डेटा सोर्स हैं उनके यहाँ पे ये टाइप।
जैसे ये फाइल टाइप में इतने डेटा सोर्स आते हैं, डेटाबेस में इतने डेटा सोर्स आते हैं, ठीक है, पावर प्लेटफॉर्म में इतने डेटा सोर्स आते हैं, एज्योर में इतने डेटा सोर्स आते हैं, ठीक है, ऑनलाइन सर्विसेज में इतने डेटा सोर्स आते हैं। ये सब क्या है? ये सब अलग अलग टाइप के डेटा इन्होंने कैटेगरी बना रखी है, उससे आते हैं, ठीक है। तो लेट मी क्लोज इट। तो अब हमारे पास ये 3 चीजें हो गई बेसिकली टेबल। अब रिसेंट सोर्सेज में वो सारे सोर्सेज आते हैं जो हमने यूज किए। यहाँ पे जैसे तुमको ये सब दिख रहा है, ये सब हमने यूज किए अपने काम के लिए, पढ़ाने के लिए, कुछ अपने काम के लिए, कुछ दूसरों के काम के लिए। तो ये सारी वो लिस्ट है, ठीक है। अब आते हैं एंटर डेटा में। एंटर डेटा क्या होता है? एंटर डेटा बेसिकली इज नथिंग बट यहाँ पे हम एक टेबल क्रिएट करते हैं। टेबल क्रिएट करने का क्या मतलब होता है? मान लो जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, हमें एक कस्टमाइज टेबल क्रिएट करनी है। मान लो हमें एक जैसे टॉप 5 सिटी लिखनी है, ठीक है। ये हमारे पास कहीं नहीं है, हमें जस्ट ऐसे बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम टेबल का नाम मान लो हम ऐसे दे देंगे, लेट्स सपोज टॉप 5 सिटी हु इज फ्रॉम यूपी। अजी सर मैं नेहा। अच्छा, और कोई? तो हम यूपी की सिटी डालने वाले हैं, इसलिए मैं पूछ रहा था, ठीक है। जैसे कि मान लो सबसे पहले लखनऊ, दूसरा हमने डाल दिया कानपुर, ठीक है। कानपुर इज माय सिटी, मतलब आई एम फ्रॉम कानपुर, कानपुर इज नॉट फ्रॉम मी, ठीक है। तो तीसरा हमने डाल दिया लाइक काशी, काशी लाइक बनारस, ठीक है। दूसरा हमने डाल दिया प्रयागराज, ठीक है। फिफ्थ वन जो लास्ट वन है वो आप डाल सकते हो लाइक आगरा, अलीगढ़ या नोएडा, नोएडा डाल सकते हैं, ठीक है। करंटली आई एम स्टेइंग इन नोएडा, ठीक है। सो नोएडा में मैं जॉब करता हूँ, कानपुर इज माई सिटी। जस्ट मैं एक जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है। ये टॉप 5 सिटी आ गई लाइक यूपी की, और हमने ओके कर दिया। सो अभी ये देखो, ये जो टेबल बनेगी ना, ये हमारी एक कस्टम टेबल बन गई, जो कि किसी डेटा सोर्स से नहीं आ रही है, जो कि हमने बेसिकली टाइप करके, जैसे डेटा एंट्री वाले नहीं करते हैं, वैसे हमने बनाई है, ठीक है। ये टाइप करके हमने डायरेक्टली यहाँ पे क्रिएट कर दिया, ठीक है। सो ये एंटर डेटा किस लिए होता है? ये होता है कस्टम डेटा एंटर के लिए, ठीक है। डेटा सोर्स सेटिंग पे आता है। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई इशू इन 4 ऑप्शंस में? किसी को कोई No, sir. प्रॉब्लम, कुछ पूछना है? No, sir. सर मुझे पूछना है। हाँ जी, बोलिए। सर मैं ये कह रहा था, जब आप कह रहे थे कि उसमें जैसे जैसे आपने उसमें टाइप में दिखाए थे कि ये सारे सपोर्ट करते हैं 52 कुछ थे जो 85 कि प्लस, अगर इसमें नहीं 85। है, तो अगर इसमें वो नहीं है तो आप डाउनलोड करोगे, तो सर अगर हम वहां से डाउनलोड करते हैं तो वो इसी लिस्ट में शो करता है? नहीं नहीं, वो आप लिस्ट में नहीं शो करेगा। जैसे आप इसमें डाउनलोड वो इंस्टॉल कर लोगे कनेक्टर, ठीक है। जैसे कनेक्टर इंस्टॉल कर लोगे, जब आप उसको देखो, यहाँ पे 2 लिस्ट आती है। गेट डेटा में जाओगे, वैसे ऐसा कोई डेटाबेस है जो आपकी नॉलेज में हो? जस्ट आस्किंग। देखो, एक नहीं ये सर। सर्टिफाइड कनेक्टर, ठीक है। और मान लो जैसे आपने इंस्टॉल कर लिया, तो यहाँ पे एक अदर की लिस्ट आती है, ठीक है। यहाँ पे अदर्स में जैसे ये ब्लैंक कर रही है, आपका डेटाबेस यहाँ कहीं शो करने पड़ेगा। बट ट्रस्ट मी, आपको ऐसा डेटा सेट मिलेगा ही नहीं कि जो इस लिस्ट में ना हो, ठीक है। मैंने अभी तक, मतलब मैं पावर बीआई में, मैं आपको अपने बारे में बताऊँ, मैं पावर बीआई में तब से काम कर रहा हूँ जब पावर बीआई मार्केट में आया था, ठीक है। मतलब 2014 में आया था और 2015-16 में मैंने काम स्टार्ट कर दिया था। तब से लेके अभी तक मैं 6-7 डेटा सोर्स ही पावर बीआई से कनेक्ट कर पाया हूँ। और उसके अलावा मुझे अभी तक 6.5 साल के पावर बीआई के एक्सपीरियंस, मेरा ओवरऑल 10 ईयर एक्सपीरियंस है, बट पावर बीआई के 6.5 साल के एक्सपीरियंस में कोई भी ऐसा डेटा सोर्स नहीं मिला जो इसमें लाइव ना करता हो। सारे होते हैं, ठीक है। बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही उसमें ऐसा होता है जो ठीक है, ठीक है। अच्छा, 10 मिनट बाद हमारी जो ये मीटिंग है ये डिस्कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो प्लीज जैसे ही ये डिस्कनेक्ट हो, आप सब लोग प्लीज रिज्वाइन कर लेना, ठीक है। हेलो। Okay, हाँ sir. जी। ओके सर। यस सर, ओके सर।
अब हम आते हैं डेटा सोर्स सेटिंग में। डेटा सोर्स सेटिंग ये थोड़ा सा ध्यान से समझिए, ये किस लिए होता है। मान लो जैसे हमने फाइल से कनेक्ट किया, ठीक है, यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, डेटा सोर्स इन करंट फाइल एंड ग्लोबल परमिशन। सो डेटा सोर्स इन करंट फाइल में बताते हैं। मान लो जैसे हमने इसको इस टेबल से कनेक्ट किया, अब हमें लगा कि हमने लास्ट वीक वाली फाइल से कनेक्ट किया, हमें अब करंट वीक वाली फाइल से कनेक्ट करना। तो चेंज सोर्स पे आप जाओगे, जैसे चेंज सोर्स पे जाओगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि यू कैन चेंज योर फाइल। अब यहाँ पे ब्राउज करके आप नई फाइल कनेक्ट कर लोगे, ठीक है, नई वो कर लो। मगर एक चीज ध्यान रखना है, जब आप ये सोर्स चेंज कर रहे हो ना, सो जो भी डेटा हो, दोज डेटा इन द सेम फॉर्मेट। अगर यहाँ पे रो आईडी है तो उस डेटा में भी रो आईडी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर आईडी है तो उस डेटा में भी ऑर्डर आईडी होनी चाहिए। यहाँ पे ऑर्डर डेट है तो उस डेटा में भी ऑर्डर डेट होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि यहाँ पे रो आईडी उस डेटा में केवल आईडी है, ठीक है। पूरा स्कीमा जो है हमारा वो सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे रो आईडी हमारा क्या है, अगर हमारा नंबर फॉर्मेट में है तो वहाँ पे भी नंबर फॉर्मेट, ठीक है। अगर कुछ भी चेंज हो गया तो ये फिर आपको एरर शो करना पड़ेगा, शो एरर दे देगा, ठीक है। तो मतलब आप जैसे लास्ट वीक आपके पास मान लो वीक ऑन वीक सेम डेटा आता है, ठीक है। लास्ट वीक का है, इस वीक का है, तो आपने लास्ट वीक वाले फाइल से कनेक्ट कर लिया, आपको अब इस वीक वाली फाइल से कनेक्ट करना। तो उसमें क्या होता है, मान लो डेटा सेम, तो फिर आप यहाँ पे जाके इस पे क्लिक करके चेंज सोर्स पे जाके डेटा को चेंज कर सकते हो और नया डेटा यहाँ पे ला सकते हो। अगर डेटा पूरा स्कीमा सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर ये सब सही होगा, ठीक है। अब आते हैं ये एक्सपोर्ट पीबीआईडीएस। पीबीआईडीएस का क्या फुल फॉर्म होता है, पावर बीआई इंटरफेस डेटा सोर्स, पावर बीआई इंटेलिजेंस डेटा सोर्स। एक क्वेश्चन है, हाँ तो जी। लाइक क्योंकि ये एक्सेल से है तो लाइक विद सिमिलर फॉर्मेट अगर हम किसी डेटाबेस से पिकअप करते हैं तो वो फॉर्मेट भी सेम होने चाहिए, द कॉलम नेम्स, डाटा टाइप, सब हाँ कुछ सेम होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। मान नहीं तो मान लो जैसे हम ये फाइल से कर रहे हैं, ठीक है। अब डेटाबेस से अगर आप कनेक्ट कर रहे हो और आपको बाद में डेटाबेस में याद आया कि भाई हमने गलत टेबल से कनेक्ट कर लिया, हमें नई दूसरी टेबल से कनेक्ट करना है, सो आई विल रिकमेंड आप यहाँ पे अपडेट करने से बेटर है एक नया नया कनेक्शन बना के नई फाइल, ठीक है। दिस इज फॉर डेटाबेस। डेटाबेस का अभी आपको हम एक अलग से सेशन बताएंगे कि एसक्यूएल के साथ इसमें कैसे काम करते हैं। तो जैसे हम जब डेटाबेस से इसको कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास कुछ अभी यहाँ पे देखो, ये चीज मैं आपको बताऊंगा अलग से, ठीक है। एक्सपोर्ट पीबीआईडीएस, पावर बीआई डेटा सोर्स। पावर बीआई डेटा सोर्स क्या होता है, मान लो जैसे एक एक्स एम्प्लॉय है और एक वाई एम्प्लॉय है। वाई पावर बीआई में काम कर रहा है, एक्स मान लो नॉर्मली काम करता है। उसने एक्स वाई से पूछा कि भाई इस पावर बीआई की जो एक्चुअल फाइल है वो मुझे दे दो, ठीक है। एक्स वाई वाले को इंस्ट्रक्शन है कि भाई आप एक्चुअल फाइल किसी को शेयर नहीं कर सकते। सो वो क्या करेगा, वो एक्सपोर्ट पीबीआई डीएस करेगा। मतलब ये जो इस पावर बीआई से जो भी डेटा है, जो भी उसका इंफॉर्मेशन है, वो एक इस फॉर्मेट में सेव हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि डेस्कटॉप पे हम गए, यहाँ पे जैसे ये क्या है हमारा सैंपल सुपर स्टोर पावर बीआई डेटा सोर्स, ठीक है। इस फॉर्मेट में सेव हो जाएगा, इसमें डेटा सोर्स रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है। और नीचे देखो हमारी पावर बीआई फाइल कैसे सेव होती है, ये प्रोजेक्ट 123 है, ये हमारा पावर बीआई फाइल है जिसमें हम काम करेंगे, जिसमें हमारा डेटा सेव। ये क्या है, डेटा सोर्स जो अभी हम आपको बता रहे हैं एक्सपोर्ट करोगे, ये कुछ इस तरह से सेव होगा। सो इसमें हमारा ये सारा इंफॉर्मेशन सेव होता है। सो हम ये फाइल उठा के पावर बीआई ये पीबीआईडीएस उठा के हम एक्स को दे देंगे। अब एक्स मान लो इसमें काम करेगा और मान लो ही सेइंग कि भाई मुझे इसका एक्सेस नहीं है, तो वही क्या बोलेगा, गो एंड इज एक्सेस, ठीक है। तो इस तरह से उसको फाइल भी डेटा भी नहीं शेयर करना पड़ेगा। उसने जो मांगा एक्स ने वाई से, उसने वो भी शेयर कर दिया। अब उसको एक्सेस नहीं है, उसको कुछ मतलब नहीं समझ में आ रहा, ही इज इट इज द एक्स प्रॉब्लम, वाई की दिक्कत नहीं, ठीक है।
एक्स को एक्सेस लेना है, अपना जाए मैनेजर से बात करे कि मुझे इस फाइल का एक्सेस चाहिए। सो फिर इट इज नो मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई फाइल का एक्सेस देना है, नहीं देना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, वो अब मैनेजर करेगा। ठीक है, तो इस तरह से मतलब आप इस डेटा सोर्स को यूज कर सकते हो। ये एक्चुअली मैंने यूज किया तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एडिट परमिशन। एडिट परमिशन में आते तो यहाँ पे 4 ऑप्शन होते हैं। कौन कौन से? नॉन पब्लिक, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्राइवेट। ठीक है, सो मैं आपको बड़े और एक मतलब क्योंकि मैंने पावर बीआई अभी तक अपने स्टार्टिंग से लेकर अभी तक के टेन्योर में सारा एमएनसीज, बिग ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उनमें यूज किया है। ठीक है, उनमें यूज किया है, तो मैं उसी के एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि उस एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं ये 4 ऑप्शन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, जैसे नन क्या होता है? तो नन का मतलब होता है एनीवन कैन एडिट। अगर आप ये फाइल मान लो जैसे आपकी कंपनी की फाइल है एंड यू आर शेयरिंग दिस फाइल विथ मी पावर बीआई सर्विसेज में, मतलब इसको पब्लिश कर दिया पावर बीआई सर्विसेज में जाके, ये फाइल आपने मुझे शेयर कर दी। सो इस डेटा को मैं वो कर सकता हूँ। ठीक है, नन का मतलब ये है कि इसमें कोई परमिशन सेटिंग नहीं है। पब्लिक का क्या मतलब होता है? एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मान लो टीसीएस है, टीसीएस एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, मैंने इसको पब्लिक कर दिया, सो एनीवन फ्रॉम दिस क्या कहते हैं, एनीवन फ्रॉम टीसीएस कैन एडिट दिस सोर्स। ठीक है, अब मान लो आपने ऑर्गेनाइजेशन में कर दिया। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि मैं जिस अकाउंट के लिए काम कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं एडोब अकाउंट के लिए काम करता था। ठीक है, तो एडोब के लिए टीसीएस के मान लो 400 बंदे काम कर रहे हैं। ठीक है, सो एनी वन ऑफ देम कैन एडिट। ठीक है, अब मान लो मैंने प्राइवेट कर दिया। प्राइवेट का ये मतलब कतई नहीं कि केवल मैं ही। ठीक है, प्राइवेट का मतलब ये है कि आपकी टीम में या उस पर्टिकुलर वर्क स्पेस में जो बंदे हैं, जब वर्क स्पेस का मतलब आप ऐसे समझो, जब आप ये फाइल पब्लिश करते हो तो ये फाइल एक सर्वर में जाती है। उस सर्वर को मतलब नॉर्मली वो सर्वर की तरह ही बिहेव करता है। उस सर्वर को पावर बीआई के टर्म्स में वर्क स्पेस बोलते हैं। ठीक है, सो उस वर्क स्पेस में हर एक उसका वर्क स्पेस होता है। सो उस वर्क स्पेस में कुछ मेंबर्स होते हैं, कुछ ओनर होते हैं, कुछ एडमिन होते हैं। सो वो सब होते हैं। ठीक है, सो अब उन सब इश्यूज की वजह से क्या होता है, ये जो प्राइवेट वाला ऑप्शन मतलब वो सारे बंदे जो होते हैं, वो सारे बंदे इसको एडिट कर सकते हैं, केवल जो उस वर्क स्पेस में जुड़े हैं, ना कि टीसीएस के बंदे, ना कि उस अकाउंट के बंदे। ठीक है, दिस इज व्हाट प्राइवेट। ठीक है, ना कि मैं उस वर्क स्पेस में जो भी बंदे जुड़े होंगे। वर्क स्पेस क्या होता है, ये सब क्या होता है, आई विल डिस्कस दिस इन कमिंग अपकमिंग क्लासेस। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्राइवेट। अब आते हैं क्लियर परमिशन। क्लियर परमिशन क्या होता है, ये इस पूरे लिंक को यहाँ से डिलीट कर देगा, और मान लो ये डिलीट हुआ तो क्या हुआ, ये फाइलें भी ये सब चला जाएगा। टॉप 5 सिटी नहीं जाएगा क्योंकि ये इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, क्लियर परमिशन। अब आते हैं ग्लोबल परमिशन। देखो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे सीक्वल से कनेक्शंस बने हुए हैं, ये सैंपल सुपर स्टोर से कनेक्शन। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो कनेक्शन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, जैसे ये अनुराग मिश्रा वाला हो गया, ये सारे जो कनेक्शन आपको दिख रहे हैं, ये मैं ऑलरेडी कनेक्ट कर चुका हूँ। ठीक है, सो जो ग्लोबल परमिशन में है वो कनेक्शन आते हैं जो हम फ्रिक्वेंटली यूज करते रहते हैं। जैसे कि ये जो कनेक्शन आप देख रहे हो, ये मैं फ्रिक्वेंटली हर क्लास में